नमस्कार दोस्तों, बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 16 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और साथ ही एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर जो है वो स्थित है। किसमें? जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में। और रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना है वो आपका पहले नंबर पे आता है, अमेरिका आपका दूसरे नंबर पे आता है और उसके बाद जो है वो भारत का नंबर आता है। और आपदाओं की संख्या की बात करें तो चीन में करीब बताई गई हैं 600 के आसपास, अमेरिका में बताई गई हैं 467 के आसपास और भारत में अगर बात करें तो 300 आपदाओं से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी जो है वो दे दी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो पंजाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा जो पद हैं और जो कि महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण है वो नियम 2020 को जो है वो मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस देश ने कोविड 19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी रूस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड 19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी जो है वो दी है। तो नाम ध्यान रखिएगा, हालांकि वैक्सीन के फेज 3 के अभी ट्रायल ही जो है वो चल रहे हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो महबूबा मुफ्ती आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे हम पीडीपी कहते हैं उसकी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती। इनको 14 महीने के बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने जो है वो रिहा कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा। और एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जो है ये नजरबंद की गई थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से जो अधिसूचित फल और सब्जियां हैं उनकी ढुलाई पर कितने परसेंट सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो देखिए अब यहाँ पर भी सब्सिडी मिलेगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो 50% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों और सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। प्रश्न आपके लिए क्या महत्वपूर्ण यहाँ से हो सकता है कि किस योजना के तहत यह जारी किया गया है आदेश? तो आप कहेंगे ये सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल, क्या नाम है? ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत जो है वो दी जाएगी। छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के उप विदेश मंत्री जिनका नाम है स्टीफन बीगन, उन्होंने कहा है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अन्य देशों की खातिर या अन्य देशों के लिए खोला जा रहा है। सातवां प्रश्न देखते हैं। विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका 14 अक्टूबर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस या अंतरराष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। और बात करते हैं अगर उद्देश्य की, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी जो है वो दी है? चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा।
तो 520 करोड़ रुपए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नवा, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा? आप जानते हैं साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन केरल जो है वो सही हो जाएगा। तो साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाला राज्य केरल ने अब अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है, और वो क्या है? केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरीके से डिजिटल यानी कि हाईटेक जो है वो बनाया जा रहा है, और इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपए जो है खर्च जो है वो किए हैं, यानी कि आवंटित जो किए जाते हैं उसको लेकर। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ करंट अफेयर जो है किसी दिन देखते हैं किसी दिन नहीं देखते हैं। यहाँ पर मैं 5 से 6 मिनट 7 मिनट की करंट अफेयर रख रहा हूँ। पूरे 24 घंटे में अगर इतना भी समय आप अपने लिए निकाल सकते हैं तो कितना निकालेंगे? कोई करंट अफेयर बहुत लंबी भी नहीं होती कि आधे घंटे का मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन होते हैं, डेली का डेली देख लिया करिए, ताकि जब पेपर कोई आप दें तो इकट्ठा आपकी करंट अफेयर आप पर बोझ जो है वो ना पड़े। देखते हैं प्रश्न। विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सी वाला ऑप्शन 15 अक्टूबर आपका सही हो जाएगा। भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनके जन्म दिवस 15 अक्टूबर जो है उसको विश्व छात्र दिवस जो है उसके रूप में जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें कि कब से मनाया जाता है, तो ये सन 2010 वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 79वें जन्म दिवस को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा जो है वो की थी। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा जो है वो शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की, तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।